प्यार, मोहब्बत और बेवफाई के किस्से आपने बहुत से सुने होंगे, पर आज की जो कहानी है हो सकता है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर जाएगा। क्योंकि आज के कहानी में एक व्यक्ति प्यार तो करता है, लेकिन प्यार एक बहुत बड़े गैंगस्टर की पत्नी से कर बैठता है। और उसके बाद इस प्यार का अंत कुछ इस तरीके से होगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की शहर अजमेर की। अजमेर का रहने वाला नितेश नैन, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है। नितेश नैन के पिता का नाम प्रेमचंद नैन। बात कर रहा हूँ मैं 4 फरवरी 2022 के सुबह के 11 बजे के आसपास। प्रेमचंद नैन अजमेर पुलिस थाने में पहुँचता है और जा कर के एक मुकदमा नोट दर्ज कराता है। प्रेमचंद कहता है कि साहब, मेरे बेटे की अगवा कर ली गई है। पुलिस पहले प्रेमचंद को तसल्ली से बिठाती है और फिर उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, तुम्हारे बेटे की अगवा कहाँ पे हुई, किसने करी है, क्या तुम्हें किसी पे शक है। तो प्रेमचंद तुरंत ही एक नाम बताता है और वो नाम होता है हरिशंकर। हरिशंकर उर्फ हरी लंगड़ा। पुलिस जब हरी लंगड़ा की बात सुनती है तो वो भी चौंक जाती है, क्योंकि हरी लंगड़ा अपने एरिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। कई बार कई जुर्मों में जेल भी जा चुका था। पुलिस प्रेमचंद से पूछताछ करती है कि आखिरकार हरी लंगड़ा तुम्हारे बेटे की अगवा क्यों करेगा। इस पर प्रेमचंद कहता है कि साहब, मेरे बेटे ने हरी लंगड़ा की पत्नी को कुछ दिन पहले घर से लेकर के भाग गया था। उसके बाद से हरी लंगड़ा मेरे बेटे की हर जगहों पे तलाशी कर रहा था। मेरा बेटा मेरे पूरे परिवार के संपर्क में था, अक्सर हमारी उससे बातचीत होती थी, लेकिन अब मेरे बेटे से कहीं भी बातचीत नहीं हो रही है, न ही उसका कुछ पता चल रहा है कि वो है कहाँ पर। पुलिस इसी तहरीर पर मुकदमा नोट दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है और तुरंत ही हरी लंगड़ा को अपने गिरफ्त में लेती है और फिर उससे पूछताछ शुरू करती है। तो हरी लंगड़ा पहले इधर उधर की बातें कहता है, झूठ बोलता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से हरी लंगड़ा से पूछताछ करती है तो आखिरकार हरी लंगड़ा सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई बताता है तो वाकई में दोस्तों, इंसान का कलेजा दहल उठता है। हरी लंगड़ा अपने एरिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर तो था ही, वो कई बार अपने जुर्मों में जेल भी जा चुका था। उसके पास बहुत सारा पैसा भी था, क्योंकि वो जुए और सट्टे का काम करता था। इसी दौरान हरी लंगड़ा की ठीक 6 महीने पहले नितेश नैन से मुलाकात हुई थी। जब पहली बार नितेश नैन और हरी लंगड़ा की मुलाकात हुई, बातचीत जब शुरू हुआ, इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती कुछ इस तरीके से हो गई कि उसके बाद से नितेश नैन अक्सर अब हरी लंगड़ा के घर आना जाना शुरू करता है। लेकिन एक दिन जब नितेश नैन हरी लंगड़ा के घर जाता है, पत्नी को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि वाकई में हरी लंगड़ा की पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी। नितेश नैन जब पहली बार हरी लंगड़ा की पत्नी को देखता है, पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है और उसे दिल दे बैठता है। हरी लंगड़ा की पत्नी भी जब नितेश नैन को देखती है, वो भी खींचे हुए नितेश नैन की तरफ चली जाती है और फिर इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होता है। और बातचीत कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि इन दोनों में दोस्ती नहीं होता है, बल्कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के जब भी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। प्यार का सिलसिला शुरू तो होता है, लेकिन इस बात की खबर हरी लंगड़ा को नहीं थी। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से इस बात की खबर हरी लंगड़ा को पता चल जाती है। जब हरी लंगड़ा को पता चलती है कि उसी का दोस्त नितेश नैन का उसके पत्नी के साथ में लव अफेयर चल रहा है, वो काफ़ी गुस्से में तिलमिला जाता है और फिर अपने दोस्त नितेश नैन को अपने घर आने जाने से बिल्कुल रोक लगा देता है और अपनी पत्नी से भी काफ़ी सख्ती से पेश आता है। इसके बाद से नितेश नैन और हरी लंगड़ा की पत्नी के बीच में मुलाकात होना बंद हो जाता है। लेकिन नितेश नैन और हरी लंगड़ा की पत्नी दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि अब इन दोनों का जब मुलाकात नहीं होता है तो ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं और हरी लंगड़ा इन पे पहरा देना शुरू कर देता है। फिर एक दिन नितेश नैन और हरी लंगड़ा की पत्नी एक प्लान बना करके और घर से फरार हो जाते हैं। लेकिन जब इस बात की खबर हरी लंगड़ा को पता चलती है, वो गुस्से में तिलमिला जाता है और हर जगहों पे नितेश नैन की तलाशी करना शुरू करता है। समय काफ़ी बीत जाता है, लेकिन नितेश नैन का कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन उस दौरान नितेश नैन अपने परिवार के संपर्क में था, उनसे बातचीत कर रहा था। इसीलिए हरी लंगड़ा को लगता है कि शायद नितेश नैन अपने किसी परिवार के ही सदस्य के घर में कहीं छुपा होगा। इसलिए हरी लंगड़ा एक दिन नितेश नैन की बहन के घर पे हमला करवाता है, उसके घर पे गोलियां चलवाता है। लेकिन उस दिन नितेश नैन अपनी बहन के घर पे नहीं था। लेकिन नितेश नैन के बहन के घर वालों को पता चल जाता है कि यह हमला हरी लंगड़ा नहीं करवाया था और फिर नितेश नैन के बहन के घर परिजनों ने जा करके रामगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दिया और तुरंत ही पुलिस ने हरी लंगड़ा को भी अपने गिरफ्त में ले लिया।
लेकिन कुछ ही दिन के बाद आखिरकार फिर हरी लंगड़ा बेल पे रिहा हो जाता है और जैसे ही बाहर आता है फिर से नितेश नैन की तलाशी शुरू कर देता है। और तलाशी करते करते एक दिन फिर से नितेश नैन की छोटी बहन के घर के एक गोदाम में जाके आग लगवा देता है, जिसमें लाखों का सामान होता है, सब जल के खाक हो जाता है। जब इस बात की खबर नितेश नैन को पता चलता है वो काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कि आज नहीं तो कल शायद हरी लंगड़ा उसे ढूंढ ही लेगा और जिस दिन ढूंढेगा शायद उसके लिए खतरा हो जाएगा और साथ ही साथ उसके पूरे परिवार पे भी खतरा था। इसीलिए नितेश नैन एक दिन अपने दोस्त से कांटेक्ट करता है जिसका नाम होता है मनोज यादव। नितेश नैन मनोज यादव से कहता है कि मुझे एक हथियार चाहिए, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए, प्लस मुझे अपने घर परिवार की भी सेफ्टी करना है। वो पूरी कहानी मनोज यादव से बताता है। तो मनोज यादव भी नितेश नैन की बात मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वो सामान दिलवा दूंगा। लेकिन इस बात की खबर हरी लंगड़ा को पता चल जाती है कि नितेश नैन ने अपने दोस्त मनोज यादव से कांटेक्ट किया था और इस मौके को वो अपने हाथ से नहीं गंवाता है और तुरंत ही जा करके मनोज यादव से कांटेक्ट करता है और हरी लंगड़ा मनोज यादव से एक डील करता है। कहता है कि अगर नितेश नैन को इस दुनिया से हटा दिया तो बदले में मैं तुम्हें 20 लाख रुपये दूंगा। जब मनोज यादव 20 लाख रुपये की बात सुनता है उसका भी ईमान डोल जाता है और तुरंत ही हरी लंगड़ा से इस डील को पक्की कर लेता है। फिर मनोज यादव इस काम को अंजाम देने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र में मनोज यादव अपने 2 दोस्तों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है आदित्य शर्मा उर्फ बिट्टू, दूसरे का नाम है गौतम, और इनसे इस पूरी डील के बारे में बताता है। ये दोनों दोस्त भी इस डील को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हम इस काम को अंजाम देंगे। और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए इन तीनों ने मिल करके उत्तर प्रदेश के इटावा से 2 लड़कों को हायर किया, जिसमें से एक का नाम है मोहम्मद इसरार और दूसरे का नाम है इमरान। और इस डील को 15 लाख रुपयों में तय किया गया। बदले में मनोज यादव ने मोहम्मद इसरार और इमरान से बात करते हुए कहा कि एक मेरा दोस्त है, उसे कुछ हथियार चाहिए, लेकिन जब वो हथियार लेने के लिए आए तो उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देना है। इसके बदले में तुम्हें 15 लाख रुपये दूंगा। जब 15 लाख की बात इमरान और इसरार सुनते हैं तो इस डील को पक्की कर देते हैं। और फिर मनोज यादव अपने दोस्त नितेश नैन की बात मोहम्मद इसरार से करवाता है। तो मोहम्मद इसरार कहता है कि सामान तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आना पड़ेगा। नितेश नैन अपनी सेफ्टी के लिए किसी भी कदम पे आगे बढ़ने के लिए तैयार था। वो तुरंत तैयार हो जाता है और फिर एक तारीख तय की जाती है। तारीख होती है 1 फरवरी 2022 की। 1 फरवरी 2022 के रात के वक्त नितेश नैन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के मोहम्मद इसरार के घर पे जाता है। मोहम्मद इसरार अपने षड्यंत्र के तहत अपने दोस्त इमरान को भी शामिल करता है और साथ ही साथ एक और दोस्त आमिर को शामिल कर लेता है। जब नितेश जैन मोहम्मद इसरार के घर पे पहुंचता है रात के वक्त, तो इसरार और उसके दोनों दोस्त मिल करके नितेश नैन को पहले खाना खिलाते हैं, लेकिन जब खाना खिलाते हैं तो उसी खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिला देते हैं। जब नितेश नैन खाना खाता है तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही उसको उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। नितेश नैन को पता चल जाता है कि शायद वो फंस चुका है। इससे पहले कि वहाँ से बाहर निकले, कुछ कदम उठाए, ये तीनों ने मिल करके और नितेश नैन की उसी घर में हत्या कर दी। और उसके बाद से उसके डेड बॉडी को अपने ही घर के बाउंड्री के अंदर एक गड्ढा खोद करके और उसमें उसके डेड बॉडी को डाल करके और उस पर मिट्टी डाल दी और फिर उसके ऊपर टाइल्स लगवा दिया। और 2 फरवरी को मनोज यादव ने मोहम्मद इसरार और इमरान को 15 लाख की जो डील हुई थी उसमें से 10 लाख रुपया भी दिया और बाकी के 5 लाख रुपया कुछ दिनों का समय लिया देने के लिए। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी हरी लंगड़ा पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले तुरंत ही आदित्य शर्मा को अपनी हिरासत में लेते हैं और आदित्य शर्मा से पुलिस वाले कहते हैं कि बाकी का 5 लाख रुपया अपने दोनों दोस्त मोहम्मद इसरार और इमरान को देने के लिए अजमेर बुलाओ। और होता भी बिल्कुल यही है। मनोज यादव अपने दोनों दोस्त मोहम्मद इसरार और इमरान को फ़ोन करके कहता है कि बाकी का 5 लाख रुपया लेना है तो अजमेर आ जाओ और आकर के ले जाओ। जैसे ही मोहम्मद इसरार और इमरान अजमेर पहुंचते हैं, पुलिस तुरंत इन्हें भी अपनी गिरफ्त में लेती है। फिलहाल पुलिस ने हरी लंगड़ा, मनोज यादव, आदित्य शर्मा, मोहम्मद इसरार और इमरान को अपने कस्टडी में ले चुकी है, लेकिन बाकी के 2 आरोपी गौतम और आमिर अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द ही इन दोनों को भी अपनी कस्टडी में लेने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।